ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय वन शॉट पूरे यूट्यूब पे आप सभी वीडियोस देख लो, फिर इस वीडियो को देखना और पेपर में बैठना, तब आपको पता चलेगा ये टीचर क्या है। इतने दावे के साथ बोलो 10 मार्क्स का लेसन है दोस्तों, 10 मार्क्स पूरा का पूरा आपके झोली में आ सकता है। बट आपको क्या करना होगा, अच्छे से देखना होगा। चाहे सेमिस्टर का पेपर हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, सबके लिए ये बोलते हैं ना एकदम पावरफुल वीडियो है। अब देखो दोस्तों, एक और चीज बता दूं कि ये देखो, ये आप हमारे चैनल पे आओगे, प्लेलिस्ट में आओगे तो देखो स्पेशली हमने 12th क्लास के लिए नया प्लेलिस्ट बनाया है। गलती से यहाँ पे यूनिट टेस्ट लिखा है, ये यूनिट टेस्ट नहीं, ये पूरा सबके लिए है। इसमें अगर आप नीचे की ओर आओगे, मैथमेटिकल लॉजिक पावरफुल तरीके से नया वीडियो बनाया हूं, मैट्राइसिस नया वीडियो है, डिफरेंशिएशन एक बड़ा लेसन है तो 2 वीडियोस है। शायद पार्ट 1 बहुत लोग ने देखा है, पार्ट 2 देखा नहीं है, पार्ट 2 इसका अवेलेबल है। एंड देन दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 2 दिन पहले ये भी बना दिया हूं। अगर आप पूरा का पूरा मेरे साथ अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है 1 घंटे में, तो पूरा इस वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हो। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट वीडियो आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मैं साथ में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें साथ में कवर कराते जाऊंगा, आप लिख सकते हो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या चाहिए। अब देखो दोस्तों, बहुत ही बेसिक लेवल से चीजें स्टार्ट करूंगा। और आज हाँ, एक और चीज बता दूं, शायद आज आप देख रहे होंगे, आज हमारा लाइव भी है। लाइव सेक्शन में अगर आप आओगे, हो सकता है वीडियो बाद में देखो। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का नाइट आउट सीरीज है आज, तो ये वाले वीडियो को पहले जाके लाइक कर दो। और सीईटी भी अगर साथ में क्रैक करना चाहते हो तो भाई, सीईटी का ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेसन्स के हमने चीजें कवर करा दी। जैसे मैट्राइसिस का नाइट आउट सीरीज लिया, 15,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। डिफरेंशिएशन का नाइट आउट सीरीज लिया, तो ये सब एमएसटी सीईटी भी हम साथ में कवर करते चल रहे हैं। तो आप मेरे साथ कवर करते जा सकते हो दोस्तों। अगर आप चल रहे हो तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से चलो, जिससे आपकी चीजें बहुत आसान हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बहुत बेसिक लेवल से चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ कि हर बच्चे को, अगर आपने आज तक ये लेसन नहीं देखा है और फर्स्ट टाइम देख के पेपर में जाना चाहते हो, तो भी आपको समझ में आएगा और मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो दोस्तों, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। हमेशा याद रखना, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक। अब ये होने के बाद दोस्तों, आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि अगर समझो ये प्लस प्लस है तो समझ जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि पोलर और कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये यूज होगा। अगर दोस्तों माइनस, ये देखो इधर माइनस होता है, माइनस और प्लस है तो समझ जाना सेकंड क्वाड्रेंट है। दोनों अगर माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर x प्लस है, y माइनस है, तो समझ जाना फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये सब अगर आपको पता है तो आप आराम से, बस आपको देखो, मैं आप भले ये वन शॉट वीडियो है, पर हर चीजें बेसिक से होनी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। इवन तीनों एक्सरसाइज में इसकी जरूरत है, इसलिए करवा रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको पहले तो वीडियो को रोक के ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना कैसे वो मत सीखो, अब याद कैसे करते हो वो सीखो, क्योंकि अब आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप सीईटी भी नहीं क्रैक कर पाओगे। और सीईटी में ऑलरेडी मेरा यही लेसन चल रहा है। जब आप ये वीडियो जिस दिन मैं बना रहा हूँ, तो आप सभी लोग मेरे से जुड़ सकते हो सीईटी के अंदर, और बोर्ड में भी जुड़ सकते हो। बोर्ड में मैं एवरग्रीन क्वेश्चंस भी साथ में मिसलेनियस के सॉल्व करते जा रहा हूँ। मेरे बैच में आपको अलग से मिसलेनियस सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बैच जीडीए महाराष्ट्र ऐप पे मेरा बैच है, ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा। बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे 10-10 घंटे के, 5-5 घंटे के, पर ये आपको तुरंत सॉल्यूशन दे देगा। देखो, कभी भी साइन को मैं किस तरह से याद रखता हूं, देखो साइन 30 हमने 9th क्लास में पढ़ा था, साइन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आएगा दोस्तों, हाफ। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 हाइपोटेन्यूज, 3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। और मैंने हमेशा बोला कि जो साइन 60 है वो कॉस 30 होता है, मतलब जो साइन 60 है वो कॉस 30 होगा, मतलब 30 में सेम वैल्यूज। जो साइन 30 है वो कॉस 60 होगा, तो ये तो आपको तुरंत याद हो गया। साइन 45 कॉस 45 हमेशा सेम होता है। अब देखो, साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, ये तो मोस्टली सबको याद होता है। कॉस में उल्टा होगा, कॉस में क्या होगा, कॉस 0 1 होगा, कॉस 90 0 होगा।
10 में मैं तो बोलूंगा 10 के वैल्यूज भी आपको याद होने चाहिए, वो या तो आप टेबल को वैसे बना के याद कर लो, पर मैं बोलूंगा आप 12th में गए हो तो टेबल याद ही होना चाहिए। ये आपको बनाने 0 1 2 3 4 वाले ट्रिक से वो 10th में बच्चे लोग करते हैं, वो आप टेबल याद होना चाहिए। देखो 10 45 1 होगा, ये तो आपने 10th में भी पढ़ते आए हो, 10 से ही बोल रहा हूँ याद कर लो। 10 30 का वैल्यू 1/√3 है, 60 में ये √3 ऊपर आ जाएगा, और 10 0 0 होगा, और 10 90 नॉट डिफाइन होगा। प्लीज वीडियो को रोक दो, पहले इसको याद कर लो कि आगे आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे चीजें समझेगी। एक और चीज, 30 को हमेशा हम π/6 बोलते हैं, कहीं पे भी 30 है तो मैं π/6 लिखूंगा, कहीं पे भी अगर दोस्तों मैं अगर 45 देखूंगा तो π/4 लिखूंगा, कहीं पे भी 60 देखूंगा तो π/3 लिखूंगा, 90 को मैं लिखूंगा π/2। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये अगर आपको पता चल गया तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट, जो पहला सम, इवन सीईटी का भी बहुत पावरफुल सम है, सीईटी का तो अगले सैटरडे ये लेसन कवर करेंगे अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो लिख रहा हूं, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, या तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिल सकता है एमसीक्यूज में। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मैं यहां पे ले रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन लू, कौन सा लू, कोई भी रैंडमली एक ले रहा हूं। tan थीटा विच इज इक्वल टू -1, tan थीटा विच इज इक्वल टू -1, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ये फॉर्मूला वो याद करो, वो वाला, मैं बोलता हूं कुछ मत याद करो। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो tan थीटा, सीटी के स्टूडेंट तो ये वाला ना मेरा एकदम फटाफट सॉल्व करते हैं। 1 10 के टेबल में किसका वैल्यू, इसीलिए बोल रहा हूं याद करो। 1 किसका वैल्यू सर 45 π/4, तो सर ये तुरंत क्या हो जाएगा सर 10 π/4। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो tan थीटा, हाँ अब यहाँ पे अगर यही इनवर्स वाला पार्ट होता ना, इनवर्स वाला, अभी मैं इनवर्स दिखाऊंगा तो माइनस साइन अंदर लेके डायरेक्ट थीटा इक्वल टू -π/4 आंसर आ जाता, पर ये इनवर्स नहीं है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे पता है, ऐसे केस में हमें 10 का 2 वैल्यूज निकालना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से लेके दोस्तों 360 के बीच में होते हैं, 2π के बीच में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आएंगे। हाँ अगर ये प्लस आता तो ये पहला आंसर अपना एक यही खुद ही हो जाता, और बस अपने को एक ही आंसर निकालना पड़ता। अगर माइनस आया तो अपने को 2 आंसर निकालना है, और आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है। देखो मेरा तरीका याद रखो, देखो अगर इस क्वाड्रेंट में कोई वैल्यूज है तो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्ट अगर प्लस आया तो समझ जाओ इसी क्वाड्रेंट का वैल्यू है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यूज है तो यहाँ पे हम π-θ लेते हैं, यहाँ पे हम π+θ लेते हैं, और यहाँ पे हम 2π-θ लेते हैं। अब देखो दोस्तों, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, अब यहाँ पे 10 नेगेटिव है, 10 नेगेटिव कहाँ पे रहेगा पहले वो पता करो। सर यहाँ पे 10 नेगेटिव है, सर यहाँ पे 10 नेगेटिव है, ये दोनों में 10 पॉजिटिव है, तो ये दोनों में अपना आंसर है। अब देखो मैं आंसर कैसे लिख रहा हूँ, देखो एक झटके में लाओगे। देखो ये tan थीटा लिखा, यहाँ पे 10, जब आप लिख रहे हो, जब आप आंसर लिख रहे हो उस टाइम पे आपको माइनस नहीं लिखना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, π-θ, π-θ की जगह पे ये वैल्यूज π/4। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा विच इज इक्वल टू 10, देखो 4 1 जा 4 -1 3π/4, ये आपने यहाँ पे लिखा। और सेम टू सेम आपको ना यहाँ पे एक और इसमें मिलेगा ना, फिर से यहाँ पे देखो tan थीटा, ये देखो ये माइनस में, पर हमें किस में लिखना है दोस्तों, प्लस में लिखना है, क्योंकि वो फॉर्मूला ही अपने आप वो एडजस्ट हो जाता है। देखो tan थीटा, अब यहाँ पे 2π चलेगा, थीटा की जगह पे क्या है π/4। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, tan थीटा विच इज इक्वल टू 10, देखो 4 2 8 8 -1 7 π/4। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अपने आप हमारा आंसर मैच हो गया। अब देखो यहाँ भी प्लस में आ गया, यहाँ भी प्लस में आया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, थीटा विच इज इक्वल टू 3π/4, और ये जो वैल्यूज है दोस्तों ये 0 से 2π के बीच में आता है, आप जाके चेक कर लेना। 2π मतलब 360, π/4 मतलब क्या होता है 45 × 3 आ जाएगा इसके बीच में। ये वाला जो वैल्यूज है दोस्तों, देखो थीटा विच इज इक्वल टू 7π/4, ये वाला वैल्यूज भी 0 से 2π के बीच में आता है। 45 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 360 से कम ही आएगा। और यहाँ पे आप बस लास्ट में क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या है, थीटा विच इज इक्वल टू 3π/4
tan थीटा विच इज इक्वल टू 7π/4 हो गया। मस्त तरीके के आपका सॉल्व हो गया। अभी देखो एक और सम मैं ले रहा हूं, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक और सम ले रहा हूं, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट जो सम है प्लीज ध्यान देना, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देखो साइन ऑफ थीटा 1/2 मतलब क्या आएगा दोस्तों? साइन ऑफ 30। देखो आप जाके पीछे देख लो, इसलिए टेबल बोल रहा हूँ। 1/2 किसका? 30 मतलब π/6। अब यहाँ पे क्या आएगा? π/6। अगर ये प्लस आ गया तो मैंने बोला कि अपना एक आंसर तो यही हो गया, बस अपने को एक ही आंसर निकालना है। यहाँ पे क्या आया था? माइनस आया था, इसलिए अपने को दो आंसर निकालना पड़ा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद रखना, इनवर्स में ऐसा नहीं रहता, इनवर्स में तो और मजा रहता है, इनवर्स भी सीखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा आंसर आपको निकालने के लिए देखो इसका रेफरेंस लेना होगा। देखो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब यहाँ पे प्लस है तो साइन प्लस कहाँ पे रहता है? एक इसमें रहता है और इसमें तो आपको मिल गया है, बस आपको सेकंड क्वाड्रेंट निकालना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं? π-θ। आपको याद करा है। थर्ड में रहेगा तो π+θ, फोर्थ में रहेगा तो 2π-θ। अब देखो यहाँ पे देखो साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन, बस ये वाला वैल्यूज पुट कर दो। π-θ कितना है? π/6। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू साइन 6 - 1 5π/6। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो देखो एक हमें आंसर क्या मिला? थीटा विच इज इक्वल टू π/6। दूसरा आंसर क्या मिला? 5π/6। बाद में वो आप प्रॉपर तरीके से लिख दो जैसे मैंने पीछे लिखा है, हो गया। अब मुझे लग रहा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मस्त तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अगर एक और सम ले रहा हूं, भले ये वन शॉट वीडियो से पर अच्छे से आना चाहिए। जैसे अगर समझो यहाँ पे ऐसा है, √3 है, कोसेक है +2 विच इज इक्वल टू 0 है। √3 है, कोसेक है -2, कोसेक है -2/√3। कोसेक को तुरंत आप साइन में कन्वर्ट करो, कभी भी कॉट है तो उसको टेन में करो, सेक है तो उसको कॉस में करो, वैसे कोसेक को। तो यहाँ पे क्या है? √3/2। अब आपको आ जाएगा। अब देखो साइन थीटा है, ये माइनस ऐसे ही देखो, साइन के टेबल में साइन 60 का वैल्यू 60 मतलब π/3। अब माइनस में तो ये अपना आंसर नहीं है। अब साइन कहाँ पे? दो जगह पे माइनस होता है, तो देखो साइन एक माइनस कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे और यहाँ पे। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, इसमें हमने क्या पढ़ा है? π+θ, यहाँ पे क्या है? 2π-θ। बस ये दो अप्लाई करो, आपका काम हो गया। सीईटी में तो ये तुरंत सॉल्व हो जाता है, और सीईटी का ये मस्त पार्ट है। देखो साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन, पहले हम क्या लेंगे? ये π+θ, पाई लिखूंगा, माइनस साइन मत लिखना, ये लिखते टाइम फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम। थीटा क्या है? π/3। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू साइन 3 × 1 = 3 और 1 4π/3, थीटा विच इज इक्वल टू 4π/3। हो गया आपका काम। सेम मैं चाहता हूं कि ये वाला आप निकालो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं आएगी, ठीक है? ये डन। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों जनरल सॉल्यूशन। क्या आएगा? जनरल सॉल्यूशन। सोचो वन शॉट वीडियो है, यहां तक कि कोई डिटेल लेक्चर्स पढ़ाता है ना, वो भी फॉर्मूला ना रट के, मतलब आपको स्क्रीन पे दिखाएगा ये फॉर्मूला है, सामने लेके बोलेगा ये ऐसे आएगा, क्योंकि टीचर्स को ही फॉर्मूला नहीं आता। पर वन शॉट वीडियो है, भले ये वीडियो 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, पर वो वाला भी पार्ट सामने मैं लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। देखो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और ग्रुप नंबर 3। प्लीज सीईटी में तो एक क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट पूछा जाता है फॉर्मूले वाइज ही। देखो ये देखो साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0, cos थीटा विच इज इक्वल टू 0, tan थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा, cos थीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां पे स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। मेरे प्यारे दोस्तों ये देखो ये तीनों का अगर आपको आंसर चाहिए तो देखो थीटा इक्वल टू सिंपल सा n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अगर कहीं पे स्क्वायरिंग दिखाई दिया तो यही यूज करेंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी में आपसे याद नहीं होता, पर मैं सब याद करा रहा हूँ। देखो थीटा थीटा थीटा, कहीं पे साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 4, मतलब ये रूल है, स्क्वायरिंग रहेगा तो ये लेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो तीनों में सेम आएगा, एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा। अब देखो यहाँ पे बस माइनस होगा बीच वाले में, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -1/n आएगा। मुझे कैसे याद है, वैसे आपको याद होना चाहिए, और सभी में n बिलोंग्स टू इंटीजर्स तो लिखना ही है। ये वाले में थीटा इक्वल टू n पाए, थीटा इक्वल टू n पाए, थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2। बस आगे वो डायलॉग लिख लो भाई। ये अगर आपको याद होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर्स लिख सकते हो। अब देखो मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, प्लीज ये पहले आप याद कर लो, फिर आगे की ओर बढ़ो। भले ये वन शॉट वीडियो देखने में आपको 20 मिनट और एक्स्ट्रा लगे, पर इस तरह से आपका प्रिपरेशन हो कि आपको सब चीजें पहले से ही आनी चाहिए। वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन सेक थीटा विच इज इक्वल टू √2। प्लीज सभी लोग नीचे कमेंट करके जाना कैसा लेक्चर लगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1/√2। कॉस के टेबल में 1/√2 किसका वैल्यू है सर, कॉस ऑफ 45 मतलब पाई बाय 4 हो गया। अब बताओ मुझे कौन से ग्रुप का है। देखो कॉस कॉस स्क्वायरिंग तो है नहीं, तो ये नहीं है, ये है सर ये, तो आपको ये आना चाहिए। अब देखो बस करना क्या है, देखो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन के लिए पहले आप पूरा फॉर्मूला लिखो। देखो ऐसे बॉक्स बनाओ मस्त, यहाँ पे लिखो ऐसे, देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो cos थीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा विच इज इक्वल टू क्या था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहां पे अगर हम लिखें, हमें क्या चाहिए दोस्तों, cos थीटा विच इज इक्वल टू cos पाई बाय 4 इंप्लाइज, थीटा की जगह पे थीटा ही है, थीटा ही लिखो, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे दोस्तों पाई बाय 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 4 और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। हो गया आंसर। क्या डिफिकल्ट था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसकी जगह पे हमने रख दिया। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा विच इज इक्वल टू -1, तो tan थीटा विच इज इक्वल टू -10 पाई बाय 4, ये तो आपको पता है। अब यहां पे हमें क्या करना है पता है, हमेशा याद रखना, ये देखो 10 नेगेटिव कहां पे रहेगा, एक इसमें रहेगा और इसमें रहेगा, क्योंकि ये दोनों में 10 पॉजिटिव होता है, तो हमेशा ये फर्स्ट वाला लिया करो जब दोनों में से, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो फर्स्ट वाला कंसीडर करो। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो देखो दोस्तों फर्स्ट वाले में आपको पता क्या आता है, पाई माइनस थीटा। अब देखो ये tan थीटा हो गया, यहाँ पे tan, जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो माइनस नहीं लिखते, पाई माइनस थीटा कितना है, पाई बाय 4, देन tan थीटा विच इज इक्वल टू tan 3 4 1 जा 4 और -1 3 पाई बाय 4। ठीक है सर, ये भी हो गया। बस आप फॉर्मूला लिखो, देखो tan थीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा implies थीटा belongs to n पाई प्लस अल्फा वेयर n belongs to integers। अब देखो यहाँ पे tan थीटा विच इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4 implies थीटा विच इज इक्वल टू, कभी कभी यहाँ पे 2 थीटा आएगा तो आप 2 थीटा रखो, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 3 पाई बाय सॉरी n पाई प्लस अल्फा की जगह पे क्या आएगा 3 पाई बाय 4 और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। हो गया, तो ये सम भी हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब चल रहा हूं नेक्स्ट, एक और सम सॉल्व करता हूं और फिर आगे की ओर बढ़ता हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू 1/2, तो देखो साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू 1/2 मतलब साइन ऑफ 30 मतलब पाई बाय 6। फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, देखो साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा वेयर थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन में क्या आएगा n पाई प्लस -1/n अल्फा। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो थीटा के प्लेस पे यहाँ पे देखो 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा आएगा, n पाई प्लस -1/n अल्फा के प्लेस पे क्या है पाई बाय 6,
π/6 आएगा। फिर मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे कभी 2 आया तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, ये n π/2 और ये -√, और इसको अगर हम 2 से देखो, पूरे इक्वेशन को 2 से, यहाँ नीचे 2 आया, यहाँ 2 आया तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। हो गया, ये आपका आंसर हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स आप लिख दो। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। और भी आपको एवरग्रीन तरीके से अगर मुझसे पढ़ना है तो आप मेरे ऐप से जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड आता है पोलार कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलार कोऑर्डिनेट्स, फॉर्मूला एक ही है और बस तरीके से आप इसमें से कोई भी आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेस दे रहा हूँ, सीटी में भी ये पार्ट कभी कभार पूछा जाता है। देखो कार्टेशियन का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए x, y। पोलार का मतलब पता होना चाहिए दोस्तों r, थीटा। देखो 1 घंटे में पॉसिबल नहीं होता है पूरा लेसन कवर कराना, पर हम कोशिश करते हैं। और आप देखना, जाके बुक उठाना, आपको लगेगा यार इतने कम टाइम में, और मस्त तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा का पूरा पार्ट। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पहले से लिखो, साथ में सिखा भी रहो। देखो यहाँ पे x विच इज इक्वल टू r cos थीटा, y विच इज इक्वल टू r ऑफ साइन थीटा। तो ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए, x विच इज इक्वल टू r ऑफ cos थीटा, y इक्वल टू r ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ पे ये होने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, अब r का आंसर आपको याद होना चाहिए √x² प्लस ऑफ y²। ये आपका r का वैल्यू है। देन थीटा विच इज इक्वल टू, अब थीटा वेरी करता है दोस्तों कौन सा आपका क्वाड्रेंट है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा का आंसर आएगा tan इनवर्स y/x। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ x। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। ये सबसे इजी है थीटा निकालने के लिए। अब क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने आपको बोला है कि जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, दोनों अगर प्लस प्लस है तो फर्स्ट, दोनों माइनस माइनस है थर्ड, ये फॉर्मूला यूज करो। अगर सेकेंड है तो माइनस प्लस, और अगर फोर्थ है तो प्लस ऑफ माइनस। एक झटके में आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं एक सम ले रहा हूं, और हमेशा मैं स्टूडेंट के लिए यही सम लेता हूं कि स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट करता है। देखो यहाँ पे सम है, फाइंड पोलार कोऑर्डिनेट। हाँ, यही सम मेरे को लेना पड़ता है क्योंकि एवरग्रीन सम है। तो ये हमेशा, चाहे मैं बैच में पढ़ाऊंगा तो ये सम लेना ही पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा सम है, और मैंने बैच के स्टूडेंट को बोला भी है कि ये वाला सम मेरा फेवरेट सम है। देखो ये मतलब ये सम अगर आप सॉल्व कर लिया तो कोई भी सम सॉल्व कर लोगे। फाइंड पोलार कोऑर्डिनेट, और आगे लिखा रहेगा उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है मतलब ये अपने को क्या दिया है दोस्तों, ये हमें x और y दिया है। मतलब x का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, y का वैल्यू क्या है √3। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप r निकालोगे क्योंकि हमें पोलार के लिए r थीटा चाहिए रहता है। देखो पीछे लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, r का वैल्यू क्या होगा √x² प्लस ऑफ y²। √x का वैल्यू कितना है 1, और -√3 का स्क्वायर क्या आएगा 1, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, द √4, द आंसर इज 2। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि हमारा 1, माइनस ऑफ √3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, प्लस माइनस है, प्लस माइनस कहाँ पे आएगा, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे आपको तुरंत थीटा पता चल जाएगा, आपको कुछ नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लेंगे, ये वाला 2 पाई माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। देखो 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। मॉड y का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ √3, x का वैल्यू कितना है 1। अब देखो दोस्तों 2 पाई माइनस tan इनवर्स, सर ये माइनस का मॉड में प्लस हो जाएगा, √3 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 पाई माइनस, अब तो ये आपको पता होना चाहिए ना, tan इनवर्स का वैल्यू, tan के टेबल में √3 किसका वैल्यू है सर 60 का, 60 को हम क्या लिखते हैं पाई/3। अब ये क्या आएगा 3 2 जा 6, 6 - 1 पाई/3। अब देखो आपको r भी मिल गया, थीटा भी मिल गया, बस इसको लिखते टाइम ऐसे लिख दो 2
पोलर कोऑर्डिनेट्स 2, r पहले लिखते हैं फिर थीटा लिखते हैं, π/3 हो गया। तो ये वाला भी सम हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर, और नेक्स्ट सम हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट सम, अगर नेक्स्ट सम हम सॉल्व करें, प्लीज ध्यान से यहाँ पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे साइन रूल, a अपॉन साइन ऑफ a, b अपॉन साइन ऑफ b, c अपॉन साइन ऑफ c इक्वल टू k। दोस्तों जब हम कभी कभी अगर हमें एंगल्स फाइंड आउट करना है या साइड फाइंड आउट करना है, तो यही फॉर्मूला हम ऐसे लेते हैं, a अपॉन बी, a से रिलेटेड है तो साइन a और b से रिलेटेड है तो साइन b। इसमें a और b को साइड बोलते हैं और इसको एंगल बोलते हैं। ये जैसे b अपॉन c लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन b और यहाँ पे साइन ऑफ c। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो मैं सबसे पहले इससे रिलेटेड एक चीज सॉल्व करा दूं। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी मेजर ऑफ एंगल ए 45 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी 60 डिग्री, देन फाइंड रेशियो ऑफ इट्स साइड, फाइंड रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। रेशियो ऑफ इट्स साइड मतलब ए साइड हमको इसको बोलते हैं, ए बी सी को, स्मॉल ए बी सी को, तो ए बी सी उसका हमें रेशियो निकालना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो पहले तीनों एंगल चाहिए, ए मिल गया, बी मिल गया, एंगल सी मिसिंग है। एंगल सी अगर अपने को मिसिंग है, एक सेकेंड ना गाइस, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ पे लिख दो द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। भाई अपना टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, इसलिए तो इतना मेहनत कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एंगल ए कितना है दोस्तों, 45, एंगल बी कितना है दोस्तों, 60, एंगल सी इक्वल टू 180। अगर आप मेरे फेस को भी देख के पता कर सकते हो, वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा अभी जस्ट लेक्चर खत्म हुआ, अभी मेरे को सुबह के टाइम फिर मेरा इंजीनियरिंग ये सब के लेक्चर्स रहेंगे, टाइम नहीं मिलेगा। तो सोचो इतना पैर दर्द हो रहा है, पर बोला नहीं वीडियो रिकॉर्ड करना है, मतलब डेडिकेशन है, मतलब करना है, मतलब करना है, सोच के ही रखा था। प्लीज आप लोग एक अच्छा कमेंट करना जिससे मजा आए, पूरा का पूरा ऐसी 12th की बहुत सारे लेक्चर्स बनाओ। अब देखो एंगल सी विच इज इक्वल टू 180, दोनों को प्लस करोगे तो 105 है ना, और यहाँ पे एंगल सी विच इज इक्वल टू 75। अब देखो मेरे जो स्टूडेंट होंगे सीईटी बैच में, उनको 75 का वैल्यूज पता होगा, शायद अभी नहीं पता है, आपको बता दूंगा, बट आपको डायरेक्ट नहीं पता होना चाहिए, आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा बोर्ड में। तो देखो यहाँ पे साइन 75 को हम कैसे निकालेंगे, साइन 45 प्लस 30, याद रखना। ऐसे दो एंगल्स में इसमें कन्वर्ट करो जो स्टैंडर्ड एंगल है, जैसे 45 30 एक स्टैंडर्ड एंगल है, आप 60 90 ले सकते हो, तो उस तरह से, पर दोनों का प्लस माइनस करके 75 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सर साइन 45 1/√2, सर साइन 30 √3/2, सर कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, √3 2√2, ये क्या आएगा 2√2 1, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 2√2 ऐसे ही है, और यहाँ √3 + 1, ये हमें मिल गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक झटके में निकाल दोगे। ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे a अपॉन बी साइन ए अपॉन साइन बी। सीटी में मेरा कल लेक्चर चल रहा था, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ही चल रहा था, मतलब मैं कल ये लेक्चर आपको मिलेगा। आज इस फॉर्मूले पे ना एकदम भारी तरीके से सम हमने सॉल्व किया है। ये a है, a ऐसी रहेगा, b भी ऐसी रहेगा, साइन a का वैल्यू कितना है सर,
ए का वैल्यू कितना है 45, तो साइन ऑफ 45। सर साइन ऑफ बी, बी मतलब 60। सर ए है, सर बी है। सर साइन 45 मतलब 1/√2 साइन √3/2। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ए है बी है, 1/√2 है, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 अंडर रूट, ये दोनों रूट है तो अंदर 2 3 जा 6। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है सर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तुरंत आपको क्या करना है, हाँ ये देखो तुरंत आपको b और c को निकालना है। b से रिलेटेड क्या आएगा, साइन ऑफ b और साइन ऑफ c। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये देखो b है और c है। साइन ऑफ b क्या है सर, साइन ऑफ b मतलब 75 है ना, b का आंसर b नहीं, b 60 है। c मतलब 75, तो देखो b है c है। सर साइन ऑफ 60 कितना है, √3/2। ये सब याद इसलिए करवाया, और ये तो आपने निकाला √3 + 1/2√2। अब यहाँ पे b है और c है। अब देखो दोस्तों ये √3/2 है, इसका उल्टा हो जाता है, ये 2√2/3√+1 ऐसे, तो ये 2 कैंसर। तो फाइनली b और c अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे देखो ये दोनों को √3 और √2 को एक ही बार रूट ले रहा हूँ, और ये क्या होगा √6 और नीचे क्या है √3+1। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे a और b हो गया, यहाँ पे b और c हो गया। अब इसको लिखते टाइम ऐसे लिखेंगे, a b रेशो बोला है ना c, a का आंसर कितना है, a के सामने कितना वैल्यू है 2 है, तो a के सामने 2। b के सामने कौन सा वैल्यू है दोस्तों, देखो b के सामने √6 है, यहाँ पे भी b के सामने √6 है, दोनों मैच होना चाहिए। b के सामने √6 और c के सामने अगर बात करो तो c के सामने क्या है दोस्तों, c के सामने √3+1। बोर्ड में इस बार ये सम पूछा गया था 26 में, हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल की अगर मैं बात करूं तो देखो बहुत बार आपसे याद करा लिया कॉस ए। अगर आप एक फॉर्मूला ध्यान से देखोगे सब अपने आप आ जाएगा। ए के बाद क्या आता है सर, बी। सीटी में भी बहुत यूज होता है, बी के बाद सी, और सी के बाद क्या आएगा सर ए, और जो ए, ये ए रहेगा लास्ट वाला माइनस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे 2 स्टार्टिंग कर दो। ऐसे ही देखो कॉस बी के लिए निकालना है तो कैसे निकालोगे, बी के बाद क्या आता है सर सी, सी के बाद सर ए, और ए के बाद फिर से क्या आएगा बी, पर जो ये वाला सेम है उसको माइनस फॉर्म में, और 2 स्टार्टिंग कर दो, सेम आप ऐसे ही निकाल लो। तो ये भी आपका हो गया, मस्त तरीके से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब देखो वैसे ही प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी होता है, पर चलो पहले इससे रिलेटेड सम सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे सम सॉल्व करूंगा 2, यहाँ पे क्या सर BC, यहाँ पे क्या सर कॉस ए है, यहाँ पे क्या सर प्लस AC कॉस B है, प्लस AB कॉस C, और मेरे पूरे के पूरे डिटेल लेक्चर्स भी हैं, उसका लिंक भी नीचे दे रहा हूं, आपको डिटेल देखना तो आप डिटेल में हर एक सम सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों A² + B² + C²। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर LHS लिखूं, LHS ये 2 है, ये B है, कॉस A है, A और C है, कॉस B है, A और B है, कॉस C है। अब देखो दोस्तों 2 है, B और C है, कॉस A का वैल्यू क्या है, A के बाद क्या आता है B, B के बाद क्या आएगा C, माइनस ऑफ A, स्टार्टिंग कर दो। इसमें मैंने ना मिसलेनियस के मेरे बैच में बहुत अच्छे सम सॉल्व कराए, AP वाले, जो मिसलेनियस में पूछा आइसोसेलेस ट्राइंगल का। अगर आपसे भी हो तो प्लीज आप लोग सॉल्व करना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे बैच में जो बच्चे आ जाते हैं उनको मिसलेनियस सॉल्व नहीं करना होता, इसलिए स्टार्टिंग से मैं हमेशा बोलता हूँ मिसलेनियस मत सॉल्व करो, मैं जो कराऊंगा बस उतना ही इनफ है बैच में, पर टाइम बचता है। B के बाद क्या आएगा C, C के बाद क्या आएगा A। GDA महाराष्ट्र ऐप पे जा सकते हो, वहां पे मेरा बैच है। B के बाद C, C के बाद A, और यहाँ पे क्या B, और नीचे क्या आएगा CA। यहाँ पे क्या दोस्तों AB, C के बाद क्या आएगा A के बाद क्या आएगा B, और माइनस ऑफ C, और 2AB। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको स्टाइलिश फॉर्म में लिख दूं। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये देखो BC कैंसल, ऐसा सॉल्व एग्जाम्पल में ऐसे सम्स है जिसके अंदर बस 2 ही टर्म रहते हैं, वैसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, पर वो आप सॉल्व कर लोगे, अगर ये आता है तो वो कर लोगे। अब देखो दोस्तों ये सभी के नीचे 2 है तो 1 टाइम 2 लिख रहा हूँ,
सभी के नीचे 2 है तो 1 टाइम 2 रखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 2 2 कैंसिल, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया, ये भी आपका पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की और नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। मतलब इस टाइप में अगर कोई भी सम आपको मिले तो आप सॉल्व कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। देखो पेपर में 2 साल से 24, 25, 26 3 साल से इस टॉपिक पे सम आ रहा है हाफ एंगल पे। ये फॉर्मूला भी याद करा दे रहा हूं। ये देखो साइन a/2 है। मैं हमेशा बोलता हूँ साइन आया तो 2 बॉक्स बनाओ। ये तो मेरे लेक्चर की खूबसूरती यही है कि फॉर्मूला साथ में लिखता हूँ। s माइनस a के बाद क्या आता है, b और c, और वही सेम आपको नीचे रख देना। हो गया सेम। अगर यहाँ b होता तो यहाँ पे क्या था, b के बाद क्या आता, c और a, और जो यहाँ पे वही सेम यहाँ पे। अगर यही मुझे अगर cos a/2 निकालना है हाफ एंगल में तो क्या आएगा दोस्तों, मैंने हमेशा बोला cos रहेगा तो s और एक ब्रैकेट s माइनस, यहाँ पे जो है सेम टू सेम यहाँ पे आएगा, पर उसके अलावा कौन सा है, यहाँ पे हम कैसे सेम लिखते हैं, यहाँ पे नहीं, इसके अलावा कौन है, b और c, तो यहाँ b और c आएगा। और अगर आपको यहाँ पे tan a/2 बोला निकालने के लिए, tan a/2, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा दोस्तों, साइन a/2 अपॉन cos a/2। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अगर आपको s निकालना है, s कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। कभी कभी ना वो लोग आपको ऐसे भी बोलेंगे, cos a/2 है ना, आपको बोलेंगे sec a/2 निकालो, तो सेम आप cos a/2 निकालना, जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, देखो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बोल सकते हैं निकालने के लिए। तो 8 क्लास का फॉर्मूला है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब देखो मैं यहाँ पे एक सम ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पे क्या आएगा, a विच इज इक्वल टू 18, b विच इज इक्वल टू 24 and c which is equal to 30, a b c, then find the values of sin a/2। समझो ये अपने को निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, s कैसे निकालेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, s विच इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है सर 18, b का वैल्यू कितना है 24, c का वैल्यू कितना 30 डिवाइड बाय 2, s विच इज इक्वल टू 30, ये दोनों को प्लस करेंगे 30 40 50 54, 54 में 18 72 डिवाइड बाय 2, s विच इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे फॉर्मूला साइन a/2 का आपको आता है कि नहीं आता है, आता है सर। यहाँ पे कोसेक भी पूछ सकते हैं, जैसे पेपर में कोसेक पूछा तो भी साइन निकालो, उसको उल्टा कर दो आंसर। 2 ब्रैकेट लेना है, s माइनस सर, a के बाद क्या आएगा, b और c, यहाँ पे b और c। यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो सर s माइनस, यहाँ पे भी s माइनस, सर यहाँ पे b और c का वैल्यू कितना है, b का कितना है 24, और s माइनस c का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ c 30, और यहाँ पे b और c। मेरे प्यारे दोस्तों देखो ध्यान से, देखो अच्छा s का वैल्यू ही नहीं लिखा है, s का वैल्यू भी लिखना है ना। s का वैल्यू कितना है 36। देखो 36 में 24 माइनस करोगे 12, ये 6, 24 इंटू 30। अब अगर आप इसको लिखने जा रहे हो तो देखो 6 1 जा 6 4 जा, या तो आप क्या करो 12 से ले लो ना, 12 1 जा 12 2 जा, 6 1 जा 6 5 जा, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे देखो ऊपर कुछ नहीं बचा है और नीचे 10 बचा है, तो इसको फाइनली 1/√10 लिख सकते थे। अगर आपको यही कोसेक a/2 पूछा होता तो इसका आंसर √10 आता है, इसका उल्टा। तो इसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, बस अगर आपने ये सॉल्व किया तो आपको उस टाइप का कोई भी सम सॉल्व करने आ जाएगा। इसमें मैंने मेरे बैचेस में शानदार सम सॉल्व करा है। अभी देखो ये 1 शॉट वीडियो है तो आपको पूरा का पूरा पार्ट मैंने फिर भी करवा दिया है, बट आप 1-2 सम और ट्राई कर सकते हो, और मिसलेनियस के 1-2 सम यहाँ पे जरूरी है। बट अगर आप पेपर देने जा रहे हो 1 शॉट वीडियो देख के तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों इनवर्स में
वैसे तो आपको सब रेंज याद करना चाहिए, पर अगर आपसे नहीं हो तो आप 3 रेंज तो याद कर लो। साइन इनवर्स का रेंज होता है -90 से +90। कॉज इनवर्स का रेंज होता है क्लोज ब्रैकेट में 0 से पाई। और tan इनवर्स का रेंज होगा सेम, पर ये ओपन ब्रैकेट में सेम -90 से +90। इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि जब इनवर्स में अगर हम साइन में माइनस सॉल्व करेंगे तो आंसर को बस माइनस अंदर ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे 10 में भी, जैसे अभी देखो कोई भी एक सम ले रहा हूं मैं, देखो फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, बस ऐसे लिखा है प्रिंसिपल वैल्यूज, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा नहीं है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, इनवर्स वाला पार्ट है ना। अभी जैसे मैं कोई भी एक रैंडमली सम लू, हाँ साइन इनवर्स -1/2। अब देखो दोस्तों साइन है, इनवर्स है, -1/2 है, इसको पहले थीटा ले लो, -1/2 यहाँ पे साइन ऑफ थीटा ले लो। लाइट नहीं जानी चाहिए, बाहर बारिश हो रहा है। अब यहाँ पे 1/2 किसका वैल्यू है दोस्तों, साइन के टेबल में सर साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 मतलब π/6। अब हम क्या करते थे, यही अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये सम आया रहता तो आपको याद है हम वहां पे क्वाड्रेंट देखते हैं सब, यहाँ पे इनवर्स में ये नहीं देखना, इनवर्स है, ये माइनस साइन डायरेक्ट अंदर ले लो, माइनस साइन डायरेक्ट अंदर ले लोगे ऐसे, और यहाँ पे ये डायरेक्ट आपका आंसर आएगा थीटा इक्वल टू -π/6। बस आपको लिखते टाइम ऐसे लिखना है, थीटा इक्वल टू -π/6 बिलोंग्स टू द रेंज -90 से लेके +90 के बीच में आता है, और देयर फॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ऐसा सेम 10 का भी करना, 10 में ऐसा कोई भी सम आएगा माइनस साइन अंदर ले लो। कॉस में ऐसा मत करना, कॉस में पाई माइनस करना होगा, क्योंकि कॉस में उसका प्रिंसिपल, उसका जो रेंज है प्लस में रहता है। जैसे कॉस का एक दिखाता हूं, कॉस का कोई भी एक वैल्यूज ले लूं, कॉस का कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। देखो कॉस इनवर्स -1/2 विच इज इक्वल थीटा, -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। आपको पता है 1/2 किसका वैल्यू, कॉस 60 का, कॉस 60 मतलब कॉस π/3 का, और कॉस थीटा। हाँ यहाँ पे माइनस साइन अंदर नहीं ले सकते, इनवर्स है, 10 में हम अंदर लेके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, पर कॉस में नहीं। कॉस में आपको क्या करना होगा, ये याद रखना स्टेप, इसको पाई माइनस करना होगा, पाई माइनस π/3, क्योंकि कॉस नेगेटिव कहाँ पे रहता है दोस्तों, ये देखो एक कॉस नेगेटिव एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा, ये दोनों में कॉस पॉजिटिव, पर हमें हमारा वैल्यू 0 से पाई के बीच में, तो इसलिए हमें ये लेना होता है पाई माइनस थीटा, इसलिए मैं पाई माइनस लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 - 1, तो कॉस 2π/3 इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा विच इज इक्वल 2π/3। अब देखो ये जो वैल्यूज है 120, ये आपका इस रेंज के बीच में आता है 0 से पाई के बीच में। नहीं तो पहले अगर आपने माइनस में लाया रहता, माइनस का आंसर इसके रेंज में आता ही नहीं, इनवर्स रिजेक्ट हो जाता आपका। और मैं तो अगर आप सीईटी कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज याद भी होना चाहिए, मेरे स्टूडेंट सीईटी के वैल्यूज उनको याद है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये होने के बाद ये मस्त चीज आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखो आप, अगर x का वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट सम है, 0 है से ग्रेटर है, y का 0 मतलब पॉजिटिव है, और xy लेस देन 1 है, तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, सिंपल सा फंडा, xy 1xy मल्टीप्लाई, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस ये याद है। अगर x लेस देन 0 है, सॉरी अगर x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव, पर xy जो है वो लेस देन नहीं ग्रेटर देन 1 है, मतलब यहाँ पे जो भी आपको वैल्यूज मिलेगा ऐसा मिलेगा 2/7, नीचे बड़ा वैल्यूज रहेगा। यहाँ पे जो भी वैल्यूज मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको वैल्यूज मिलेगा 2 3 4, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू सेम tan इनवर्स, यहाँ पे सेम x प्लस y 1 माइनस xy, सेम, बस आगे क्या आएगा पाई। सीडी में बहुत यूज होता है, बोर्ड में तो ये बहुत यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। सम ले रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। सम है यहां पे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, सीटी में तो ट्रिपल tan इनवर्स के भी सम आते हैं, 1/2 1/3,
1/2, 1/3, द आंसर इज π/4। ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। चलो ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो LHS tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। यस, यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ x 1/2 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, वैल्यू ऑफ y 1/3 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। x और y देखो ऊपर वाला 1 इंटू 1 सीधा मल्टीप्लाई, सीधा सीधा तो 2 3 जा 6, नीचे बड़ा वैल्यू आया मतलब लेस देन 1, मतलब कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई हुआ। अगर यही 6 आया रहता तो कंडीशन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको ऐसे फॉर्मूला लिखना होगा, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट अपने मन से पहले डायरेक्ट आंसर लिखोगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होगा दोस्तों x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, और फिर आपको उसके बाद ऐसे मस्त बॉक्स बनाओ पेंसिल से, और फिर आप नीचे लिखो। देखो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है tan इनवर्स, ये देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1/2, y का वैल्यू 1/3, 1 माइनस एक्स वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/6। अब देखो tan इनवर्स, ये देखो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 अपॉन 6, 6 1 जा 6 माइनस 1 5/6। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो tan इनवर्स, मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है 5/6, ये भी क्या आएगा 5/6, दोनों कैंसर। tan इनवर्स क्या आएगा 1, tan इनवर्स 1 मतलब π/4 विच इज इक्वल टू RHS। इसलिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कराया था, अभी तक आपको यूज हो रहा है अभी तक। और ये पूरे YouTube का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे पावरफुल वीडियो है दोस्तों। आप कितने भी वीडियोस देख लो, बहुत सारे लोगों ने एक एक घंटे में बस आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ाया होगा, वो भी आपको नहीं समझा होगा। और यहाँ पे आपको मैंने पूरा लेसन पढ़ा दिया है। चलो एक और सम जो एवरग्रीन सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो ये सम भी बता दूं। प्लीज वीडियो के नीचे मुझे भी मोटिवेट करना। टू प्रूव साइन इनवर्स समथिंग, साइन इनवर्स क्या है 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। वेरी इंपॉर्टेंट सम, ऐसा सम कॉस का भी आ सकता है, सॉल्व एग्जांपल वाला। साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13। हाँ, और अगर आप ये समझ लोगे तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सम आया तो 4 मार्क्स में। अब देखिए रिलेशन का वेटेज ज्यादा है ना, लेट साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू ए, देन यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ ए 3/5, यहाँ पे क्या आएगा कॉस इनवर्स 12/13, यहाँ पे आएगा बी, ये क्या आएगा कॉस ऑफ बी 12/13। अब ये हो गया, ठीक है। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो ट्राइंगल्स यूज करना है, यहाँ पे भी आप ट्राइंगल्स यूज करोगे। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला याद होगा ओ, और कॉस में हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो एडजेसेंट मतलब ये देखो ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है, 90 के सामने वाला ये 90 होता है। अब 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 मतलब इसका स्क्वायर 4 का। अब यहाँ पे आपको साइन है तो आपको कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए आप एक झटके में निकाल सकते हो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ये सामने वाला अपोजिट, ये हाइपोटेनियस, ये एडजेसेंट है 4/5, ये आपको मिल गया। अब ये निकालो आप, देखो यहाँ पे अगर हम निकाले तो देखो ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब ये, हाइपोटेनियस मतलब ये, और ये अपोजिट। देखो ये 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 सर 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, यहाँ 25 मत लिख देना। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है साइन बी, कॉस बी है ना, साइन बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, ये हो गया। ये जैसे ही आप निकाल लोगे, इसको आप चाहिए तो आइडेंटिटी से निकालो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से। अब आपके लिए चीजें बहुत आसान है। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है इसलिए मैं साइन ले रहा हूं, अगर कॉस इनवर्स होता तो कॉस लेता। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूं ए और बी, दोनों के बीच में प्लस है इसलिए प्लस ले रहा हूं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5,
कॉस बी का वैल्यू कितना है, कॉस बी 12/13, कॉस ए का वैल्यू कितना है 4/5, साइन बी का वैल्यू कितना है 5/13, ये कितना आएगा 65, ये कितना आएगा 36, कितना आएगा 65, कितना आएगा 20, कितना आएगा 65, दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 56। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन, यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए प्लस बी, साइन वहां पे गया तो साइन इनवर्स 56/65। अब बस आपको ए और बी का वैल्यूज रखना है। ए और बी का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए और बी का वैल्यूज रखना है दोस्तों। ए और बी का, ए का वैल्यू क्या है सर, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। हो गया हैंड्स प्रूफ, देखो प्रूफ आ गया। 4 मार्क्स का सम है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बस मेरा एक ही सजेशन है आप सभी लोगों को, पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, एक ही बार में सॉल्व कर दिया। सोचो 50 मिनट्स में, मुझे लगा था कि ज्यादा टाइम लगेगा, 50 मिनट्स में पूरा का पूरा लेसन हो गया। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके आजू बाजू अगर किसी ने मेरा बैचेस खरीदा है, कोई ना कोई तो खरीदा ही होगा, बता नहीं रहा होगा पर चोरी चोरी पढ़ रहा होगा, उससे उसके पास बैठ के अगर मैंने इसमें जो मिसलेनियस के कुछ सम सॉल्व कराए हैं, ज़्यादा नहीं 2-3 जो स्पेशल सम है, मैंने इसलिए बोला कि अगर आप मेरे पास पढ़ते हो तो मिसलेनियस के स्पेशल सम आपका मेरे साथ हो जाएगा। और सेकेंड एक्सरसाइज का कुछ स्पेशल सम है वो कराया, प्लीज़ वो भी एक बार कर लेना। अगर आपका हो गया तो ये लेसन का पूरा बोर्ड का एक टेंशन खत्म हो जाएगा। वैसे ये सबसे एवरग्रीन वन शॉट है, पूरा लेसन मस्त तरीके से हो जाएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऐसा ही मैं नेक्स्ट जो मेरा वन शॉट बनाऊंगा दोस्तों, वो बनाऊंगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप कमेंट कर सकते हो, ऑलरेडी हमने बहुत सारे वन शॉट कवर कर दिए, तो आप कमेंट करो तो वो भी बना दूंगा। चलो बाय बाय, बस आप इसी तरह से पढ़ते रहो और अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते रहो।